कि जो हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत कवि मंझन, क्या नाम हुआ है? संत कवि मंझन, बहुत बड़े हिंदू धर्म के जो है वो कवि हैं। वो क्या कहते हैं, मुलाजा फरमाए, वो कहते हैं ओ हई ज्योति प्रगट सब ठाऊं, दीपक षष्ठी मोहम्मद नाऊं। अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की याद मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। हजरात, सुन्नी मुसलमान पूरे साल में 3 तरह की यादें मनाते हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की यादें मनाते हैं। या तो आए दिन, हर महीने और साल में आए दिन महफिल ईद मिलादुन नबी मनाते हैं जगह जगह। जब मुहर्रम का महीना आता है तो जिक्र शुहदाए करबला मनाते हैं। और इसके अलावा हर हफ्ते, हर महीने किसी ना किसी बुजुर्ग का उर्स करके, कुल करके उनकी याद मनाते हैं। इसके अलावा कोई चौथी याद नहीं मनाते। आखिर सुन्नी मुसलमान 3 ही यादें क्यों मनाते हैं? इसके अलावा क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि आज हम मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान हैं। और ये एक बहुत बड़ी दौलत है। ये जो दौलत हमको मिली है 3 वास्तों से मिली है, 3 जरियों से मिली है। इस्लाम के लाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हम उनका महफिल मिलाद करके, उनका जिक्र करके उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐ आका, अगर आप तशरीफ ना लाते तो हम दुनिया में नहीं होते। और करबला के मैदान में इस्लाम को बचाने वाले सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन शुहदाए करबला, उनकी याद मनाते हैं जब मुहर्रम का महीना आता है। इसलिए कि अगर आज आपने करबला के मैदान में कुर्बानी ना पेश की होती तो पता नहीं कौन सा इस्लाम आज हमारे सामने हो। और तीसरे, जगह जगह ये जो ईरान, अरब, अफगानिस्तान छोड़ करके सारी दुनिया के अंदर औलियाए किराम तशरीफ लाए, इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का डंका बजाया। हम उनका कुल करके, उनका उर्स करके उनकी याद मनाते हैं कि अगर आप तशरीफ ना लाते तो पता नहीं आज हम क्या होते। तो इस्लाम हमको जो मिला है उसमें 3 जमातों का अहम किरदार है। इसलिए हम 3 तरह की यादें मनाते हैं। कभी हम महफिल मिलाद मनाया करते हैं, कभी हम जिक्र शुहदाए करबला किया करते हैं, और कभी हम किसी अल्लाह वाले की उर्स की शक्ल में, कुल की शक्ल में उनकी याद मनाया करते हैं। तो आज हम किसकी याद मना रहे हैं? अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाते हैं। 4-5 साल से तो मैं बराबर देख रहा हूं कि आप हर साल किसी न किसी बुजुर्ग की याद मनाया करते हैं। सुन्नी मुसलमान यादें मनाते रहते हैं, हर हफ्ते याद मनाते हैं, महीने में याद मनाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ये जो सुन्नी मुसलमान बुजुर्गों की अकीदत में, ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत में, कभी हजरत बामिक मियाँ की अकीदत में, कभी हुजूर गौसे पाक की अकीदत में, कभी 11वीं के नाम पर, कभी छठी शरीफ के नाम पर, कभी कुल के नाम पर, कभी उर्स के नाम पर ये जो यादें मनाते हैं, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या कुरान कहता है कि यादें मनाओ? क्या हदीस में कहा गया है कि यादें मनाओ? तो आज का आपका टॉपिक है कि यादें मनाएं या मिटाएं। क्या टॉपिक है? यादें मनाएं, यादें याद रहेगा। अब मैं इसको जहन में उतार दूंगा आपके। आज के बाद आप खुद कहेंगे कि यादों को मनाया जाए, यादों को बरकरार रखा जाए, यादों को मिटने ना दिया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यादें मनाई जाएं या मिटाई जाए, यादों को जिंदा किया जाए या यादों को खत्म किया जाए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं हजरत की मौजूदगी में कि इस्लाम का यादों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ऐसा ताल्लुक है कि अगर इस्लाम से यादों को हटा दिया गया, इस्लाम खोखला हो जाएगा। इस्लाम क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा। इस्लाम का यादों से बड़ा गहरा ताल्लुक है।
कैसा ताल्लुक है? इस्लाम के अंदर चाहे फर्ज हो, इस्लाम के अंदर चाहे वाजिब हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे मुस्तहब हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो या कुर्बानी हो, सबका ताल्लुक यादों से है, यादों से है। अगर यादों को मिटाओगे तो नमाजों को खत्म करना होगा, यादों को मिटाओगे तो इस्लाम की बहुत सी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो मैं आपको ये पैगाम देता हूं कि अगर कुरान का, हदीस का गहराई के साथ, गिराई के साथ आप मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो कुरान कहता हुआ नजर आएगा कि ऐ अल्लाह के बंदो, हदीस कहती हुई नजर आएगी कि ऐ रसूल के उम्मतियों, यादें मनाओ, यादें बरकरार रखो, इससे इस्लाम को ताजगी मिला कर। नारे तकबीर। तो अब तक का आपको सबक याद है? क्योंकि मैंने शागिर्द बनाया है आपको, तो सबक पढ़ाना है। तो अब तक का सबक क्या है कि इस्लाम का, कुरान का गहराई के साथ मुताला करेंगे तो कुरान कहता हुआ नजर आता है कि यादों को बनाओ, यादों को मिटने ना दो, यादों को बरकरार रखो, यादों को जिंदा रखो। इसलिए कि यादों का इस्लाम से, यादों का फराइज, वाजिबात, नमाज सबसे क्या है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। आइए आप देखें कि यादों का कैसा, नमाज से कितना गहरा ताल्लुक है। हमारे ऊपर कितने टाइम की नमाज फर्ज है? 5 टाइम की नमाज फर्ज है। सबसे पहली नमाज कौन सी है? फजर, जोहर। जब इस नमाज के बारे में हम मुताला करेंगे, नमाज के बारे में पढ़ेंगे, ये 5 टाइम की नमाजें, तो ये 5 टाइम की नमाजें भी पुकारती हुई आती हैं कि नमाजें बताती हैं कि अल्लाह की बंदगी भी करो, इबादत भी करो, और इसके साथ साथ अल्लाह के महबूब बंदों की याद भी मनाओ। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। किसने पढ़ी? फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। आपको मालूम होगा, जब तफसीर का आप मुताला करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा तो जन्नत में उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी। जब जमीन पर आए तो 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। जब यहाँ पर जब तक दिन का उजाला रहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश रहे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी नहीं हुई। जब हजरत आदम ने जमीन के ऊपर पहली मर्तबा अंधेरा देखा, तारीकी देखी, तो घबराए, परेशान हुए। और इसी घबराहट के आलम में, परेशानी के आलम में, रात के चंद घंटे गुजरने के बाद सुबह सहरी के वक्त आसमान के किनारों पर जब दोबारा उजाला देखा, रोशनी देखी, तो आपके जान में जान आई। और आपको मालूम है कि जब अल्लाह वाले किसी परेशानी को जाता देखते हैं, किसी नेमत को आता देखते हैं, तो सजदा शुक्र अदा किया करते हैं, नफिल नमाज अदा किया करते हैं। तो उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे को जाता देखा, उजाले को आता देखा, फज्र का टाइम था, उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज नफिल शुक्रिया के तौर पर अदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला को सारे इंसानों के बाप हजरत आदम के ये नफिल इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि उम्मते मुहम्मदिया पर फजर में 2 ही रकात नमाज फर्ज फरमाई। तो हम फजर की नमाज भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की याद भी मनाते हैं। तो फजर की नमाज पुकारती है कि यादें मनाओ, यादें बरकरार रखो, यादों को मिटने ना दो। उसके बाद जोहर की नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। कुरान पाक का 23वां पारा सूरह साफ़ात को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, हुक्म हुआ कि हमारी राह में जो सबसे प्यारी चीज़ है उसको कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट ज़ुबा कर दिए। फिर यही ख्वाब में आया कि हमारी राह में सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर उसके बाद हुक्म हुआ कि हमारी राह में अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करो। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, और जब आपकी गर्दन के ऊपर छुरी को रखा, क्योंकि छुरी के लिए हुक्म नहीं था कि वो ज़ुबा करे, जन्नत से जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, अब लख्ते जिगर के बदले में इस दुम्बे को आप ज़ुबा कीजिए। जोहर का वक्त था। कौन सा था? जोहर का वक्त था। इम्तिहान में कामयाब होने, बेटे की कुर्बानी कबूल होने के शुक्रिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर 4 रकात नमाज नफिल अदा फरमाए। अल्लाह ताला को अपने खलील हजरत इब्राहीम के ये नफिल इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि उम्मते मुहम्मदिया पर जोहर में 4 ही रकात नमाज
फर्ज फरमाई। और उसके बाद मगरिब की नमाज सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई खता हो गई, नबियों से कोई गुनाह नहीं होता, कोई खता हो गई, उस खता की वजह से आप रोते रहे, परेशान होते रहे, इंतजार करते रहे कि कब हमारी तौबा कबूल होती है। एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुशखबरी लेकर आए और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खता को माफ़ फरमा दिया है, आपकी तौबा कबूल फरमा लिया है। सूरज गुरूब हो रहा था, मगरिब का टाइम था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया के तौर पर 4 रकात नमाज नफिल की नियत बांधी, लेकिन कमजोरी की वजह से बीमार हो गए थे, कमजोर हो गए थे, 4 नहीं पढ़ पाए, 3 ही पढ़ पाए थे कि 3 पर ही सलाम फेर दिया। नियत बांधे 4 की और सलाम फेरे 3 पर। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत दाऊद की ये अदा इतनी पसंद आई कि उम्मत मोहम्मदिया पर मगरिब में कितनी फर्ज फरमाई? 3 ही रकात नमाज फर्ज फरमाई। और असर की नमाज सबसे पहले हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। किसने? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की बस्ती से गुजर रहे थे। पूरी बस्ती छत के ऊपर गिरी हुई थी, लाशें बिखरी हुई थी, जानवर लाशों को खा रहे थे। आपके दिल में ख्याल आया, 3रे पारे के अंदर कुरान पाक के अंदर तफसील से बयान किया गया है, क्या परवरदिगार तू क़यामत के दिन दोबारा इसको जिंदा कैसे फरमाएगा? दोबारा जिंदा कैसे फरमाएगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तुमको हमारी कुदरत पे यकीन नहीं? कहा यकीन तो है, लेकिन अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास एक जंबील, एक थैला था, उसके अंदर अंगूर रखे हुए थे, पानी रखा हुआ था। आप उससे आगे बढ़े, एक पेड़ के नीचे, सायेदार दरख्त के नीचे आप लेट गए, और जब लेटे तो ऐसा लेटे कि 100 साल तक सोते रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ने आपको उठाया और पूछा कम लबिस्त, कितना ठहरे, कितना सोए? कहा कि लबिस्त यौमन औ बाद यौम, या तो एक दिन ठहरा हूं या एक से कम ठहरा हूं। फरमाया बल लबिस्तु मिअत आम, नहीं तुम यहाँ पे 100 साल तक सोते रहे हो। और उसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का खच्चर, गधा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने उनकी हड्डियों को ढांचा बना, गोश्त चढ़ा, बाल आए और खच्चर बन के तैयार हो गया। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब खुदा की कुदरत का ये करिश्मा देखा तो असर का टाइम था, 4 रकात नमाज नफिल शुक्रिया के तौर पर पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत उज़ैर के ये नफिल इतने पसंद आए कि उम्मत मोहम्मदिया पर असर में कितने फर्ज फरमाए? 4 रकात। तो हम असर की नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, और इसके साथ साथ अल्लाह के महबूब पैगम्बर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की याद भी मनाते हैं। और ईशा की नमाज सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर खुदा का जलवा देखा, खुदा से हम कलाम हुए, तो शुक्रिया के तौर पर ईशा का वक्त था, अपने 4 रकात नमाज नफिल पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला को अपने कलीम हजरत मूसा के ये नफिल इतने पसंद आए कि उम्मत मोहम्मदिया पर ईशा में कितनी रकात फर्ज फरमाई? 4 रकात। तो ये 5 वक्त की जो नमाजें हैं, अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो नमाजें हैं ये अल्लाह के महबूब बंदों की यादें भी हैं। इस सूरत में हम अल्लाह के महबूब बंदों की याद भी मनाया करते हैं। मियाँ का इशारा हो रहा है, वक्त काफी हो रहा है। अच्छा, तो मुझे चूंकि हालांकि ये टॉपिक ऐसा है, मैंने बहुत मुख्तसर कर दिया है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने उनको सारे संसार के लिए कृपालु बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब के रसूल हैं। सार्वभौमिक और सार्वकालिक, हर जमाने के लिए हैं और हर जगह के लिए हैं, सबके रसूल हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। और यही वजह है कि आपकी जो तालीम है, आपका जो मोहब्बत का पैगाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए मोहब्बत का पैगाम है। और यही वजह है कि आप देखें कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, जो धर्म गुरु हुए हैं,
उनसे जब पूछा गया, मिसाल के तौर पर तुलसीदास से पूछा गया, गुरुदास से कबीरदास से पूछा गया कि कबीरदास, तुम्हारे दोहे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तुम्हारे दोहे लोग गुनगुनाते हैं, ज़रा ये बताओ कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो, ज़रा ये बताओ कि पैगंबर इस्लाम के बारे में क्या कहते हो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो, ये क्या है। तो आप जब पूछते हुए कबीरदास से, तो कबीरदास कहते हुए नजर आते हैं। कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सुनो बैरागी, बिला मोहम्मद पार न लागी। ला इलाहा का जामा कर ले, ला इलाहा का जामा कर ले, इल्लल्लाह नाम है दरियाई। और अपने मोहम्मद को कर लो बरैठा, तो आत्मा पाक हुई जाई, आत्मा पाक हुई जाई। मोहम्मद अल्लाह जपते रहो, मोहम्मद अल्लाह जपते रहो, पूर्व जन्म के पाप कट जाई। यही तो इस्लाम कहता है कि जिसने सच्चे दिल से नबी का कलमा पढ़ लिया, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। और कबीरदास कहते हैं कि हम तो मुताला कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि अगर मुक्ति मिलेगी तो पैगंबर इस्लाम के चरणों में मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा तो इनसे प्यार से मिलेगा। तो कहते हैं, अरे कबीरवा, अरे कबीरवा काहे जगमा घूमत, अब्दुल्ला की महफिल माँ आई। ए कबीर तू काहे मारा मारा फिरता है, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, नजात चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो पैगंबर इस्लाम के चरणों में आओ, तुम्हारे लिए यही मुक्ति है, तुम्हारे लिए यही नजात है। और हजरात, हिंदुस्तान के अंदर पुराने जमाने में एक बहुत बड़े मशहूर प्रकाशक थे, मुंशी नवल किशोर। कौन थे? लखनऊ वाले, बहुत सी किताबें छापते थे वो, कुरान पाक का बड़ा एहतमाम करते थे, समझे नहीं, और बहुत एहतराम करते थे। मुंशी नवल किशोर के यहाँ से किताब छपी दबिस्तान मज़ाहिब, सारे मतलब ये कि धर्मों का बारे में उसमें बयान किया गया। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, अच्छा अब ये नेट पे भी मिल जाएगा आपको, जब आप गूगल पे नेट सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगा आपको, कि पुराने जमाने में जब भारतवासी का अंतिम समय आता था, जब दुनिया से जाने का समय आता था, तो उसको चारपाई से उठाकर जमीन पे लिटा दिया करते थे और चुपके चुपके कान में कहते थे अनकही। अब तक तो न कही थी, कही तो क्या कही, अनकही। वो अनकही क्या है आपको मिल जाएगा अनकही से, वो अनकही तो तुलसीदास बयान करते हैं। तुलसीदास के हवाले से लिखा है कि ला इलाहा हरनी पापन, ला इलाहा हरनी पापन, इल्ला इला परम पदम, जन्म बैकुंठ पर अबनियो तो जपे नाम मोहम्मदम। ला इला कहने से पाप मिट जाते हैं, इल्ला इलम परम पदम, इल्लल्लाह कहने से परम पदवी मिल जाती है। ऐ मरने वाले, अगर स्वर्ग में जाना चाहता है, अगर स्वर्ग में जन्नत में जाना चाहता है, तो जल्दी से मोहम्मद का नाम जप। किसका नाम जप? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जप। और यही तुलसीदास कहते हैं कि काशी करवटिया धन तीरथ, काशी करवटिया धन तीरथ, सभई न काम, बैकुंठ बास न पाई, बिना मोहम्मद नाम। कहते तुम चाहे काशी जाओ, करवट करो, धन तीरथ करो, बैकुंठ, स्वर्ग में पैराडाइज में नहीं जा सकते जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से नहीं लोगे, जब तक उनसे मोहब्बत नहीं करोगे। तो हजरात, पैगंबर इस्लाम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए कृपालु बनकर आए, सबके लिए प्यार का पैगाम लेकर आए। यही वजह है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सब ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। आपने नाम सुना होगा गुरु नानक को, सुना ना? गुरु नानक ने भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। गुरु नानक कहते हैं कि अव्वल नाम खुदा आएदा, दूजा नाम रसूल,
कलमा पढ़ ले नान का दरगाह पवे कबूल। पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल का। ए नानक, खुदा की बारगाह में कबूल होना चाहते हो तो नबी का कलमा पढ़ो। और आगे कहते हैं किथे नूर मोहम्मदी डिठे नबी रसूल, नानक कुदरत देख खुदी गई सब भूल। ये कैसा नूर मोहम्मदी है कि इसके जलवे देखकर नानक अपना आपा खो बैठा। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक बड़ी मतलब ये कि मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अठे पहर भौंदा फिरे खावन संदड़े सूल, दोज़ख पौंदा क्यों रहे जाचित न हुए रसूल। कहते कि वो शख्स दुनिया में आखिरत में आठों पहर भटकता फिरेगा जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी। तो हज़रात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। यही वजह है कि जो हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत कवि मंझन। क्या नाम हुआ है? संत कवि मंझन, बहुत बड़े हिंदू धर्म के जो है वो कवि हैं। वो क्या कहते हैं, मुलाजा फरमाए। वो कहते हैं ओ हई ज्योति प्रगट सब ठाऊं, दीपक षष्ठी मोहम्मद नाऊ। कहते ओहई ज्योत, कहते ओहई ज्योत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है, वो जो शख्सियत है, प्रगट सब ठाऊं, सारा संसार उन्हीं के नूर से रोशन हुआ है। ओहई ज्योत प्रगट सब ठाऊं, दीपक षष्ठी, षष्ठी कहते हैं सृष्टि कायनात को। कहते हैं सारे संसार के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है वो रोशन चिराग है। कुरान कहता है कि कुरान में कहा गया सिराज मुनीरा, आप क्या है, रोशन चिराग है। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े धर्मगुरु हुए हैं, पंडित हुए हैं, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, दर्श दिया है। और आपको बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से पुराण हैं। क्या है? पुराण हैं। 18 पुराण हैं। इसके अलावा कुछ और पुराण भी हैं। एक है संग्राम पुराण। क्या है? संग्राम पुराण प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ आजाद की बहुत मशहूर किताब है, जो कोई ईरान एम्बेसी ने शाये किया है। हमारे रसूल, क्या नाम है? हमारे रसूल। उस किताब के अंदर उन्होंने संग्राम पुराण के कुछ मतलब ये के श्लोक बयान किए, जरा आप मुलाजा फरमाएं। और आप ये देखें कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए कृपा बनकर आए, आपने सारी दुनिया के लिए रहमत की तालीम दी है, मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, एकता की तालीम दी है। तो आप जरा देखें कि उस संग्राम पुराण के अंदर वो संस्कृत में था, उसका आसान थोड़ा हिंदी में तर्जुमा किया है नज्म के अंदर तुलसीदास जी ने। वो जो संग्राम पुराण है, और वो क्या है, मुलाजा फरमाए। संग्राम पुराण के अंदर वो कहते हैं, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। वो कहते हैं यहाँ न पक्षी पात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाकूं। कहते मैं यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा, तरफदारी नहीं करूंगा। जो वेदों में पुराणों में बयान किया है मैं उसको सच सच बयान करूंगा। वो क्या है बयान करूंगा? कहते हैं संवति विक्रम दो अनंगा, महाकोक चतुर्पतंगा। कहते 7वीं विक्रमी में, कब? 7वीं विक्रमी। विक्रमी क्या होती है? भारत में एक होती है अंग्रेजी सन, एक होती है चांद की सन, ये सब कहते हैं चांद का साल, एक होती है विक्रमी।
जो भारत के अंदर मानी जाती है बिक्रमी। बिक्रमी कैसे निकलती है? बिक्रमी का फार्मूला यह है कि अंग्रेजी सन में 57 साल जोड़ दो तो बिक्रमी सन बन जाती है। क्या बन जाती है? बिक्रमी। तो वो कहते हैं कि वो 7वीं बिक्रमी में पैदा होंगे, और हमारे नबी कब पैदा हुए? 628 बिक्रमी में। तो कौन सी हो गई? 7वीं का 7वीं बिक्रमी में पैदा होंगे, और उनके पैदा होने से सारे संसार में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। और आप जानते हैं, और मुलाजा फरमाए, कहते हैं देश अरबी भरक लता सुहाई, सवितल भूमुगत सुनो घगराई। कहते हैं अरब देश जिसकी खूबसूरती, जो कि बहुत सुंदर देश होगा, उसके जहां वो पैदा होंगे, देश अरब भरक लता सुहाई है, उस जमीन के अंदर, उस मुल्क के अंदर क्या होंगे? वो पैदा होंगे। और आगे कहते हैं राजनीति भव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे। कहते हैं राजनीति से, सियासत से, जैसा भी हो, वो हर तरीके से अपनी बात लोगों से मनवा लेंगे। हर तरीके से अपनी बात लोगों से मनवा लेंगे। लोग उनकी बात को सुनेंगे, लोग उनकी बात पर आमन्ना सद्दक़ना कहेंगे। और आप जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मन सामने आते थे, और जब मेरे आका का कलाम सुनते थे तो आपके गिरविदा हो जाया करते थे। और आगे कहते हैं एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैं खोल लेता हूँ एक मरतबा दुरूद पाक, क्योंकि इसलिए सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु। हाँ, और मुलाजा फरमाए। और आगे कहते हैं बरस सहसिर दस सुंदरम होई, तह की बात ना पावे कोई। कहते हैं कि आज से 10,000 साल के बाद वो पैदा होंगे, और उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा सुंदरिया कोई पैदा नहीं होगा। तभी तो हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील कहीं नहीं देखा, और देखती कैसे? आप जैसा बच्चा किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और मुलाजा फरमाएं। और आगे कहते हैं शंभु सम्मतिता कर होई, सुंदरम रामोदस तहता सोई। और कहते हैं अनहोनी बातें, कैसी अनहोनी बातें, खुदाई चमत्कार उनसे जाहिर होंगे, और उनको ईश्वर का दोस्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ईश्वर का दोस्त। और हमारे नबी क्या? अल्लाह के महबूब। उनको अल्लाह का, ईश्वर का महबूब कहा जाएगा। अनहोनी बातें, चमत्कार उनसे जाहिर होंगे। और आप जानते हैं कि मेरे आका का मुस्कुराना मौजज़ा, सुभान अल्लाह है, मेरे आका का देखना मौजज़ा, मेरे आका का गुजरना मौजज़ा है। और आगे देखें, आगे कहते हैं सुरन चतु सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। कहते उनके 4 उत्तराधिकारी होंगे। क्या होंगे? उनके उनके 4 उत्तराधिकारी होंगे, 4 खलीफा होंगे, जिनकी वजह से उनके मत को, उनके मजहब को बहुत ताकत मिलेगी। और हमारे नबी के खलीफा कितने हैं? 4। क्या? कौन कौन? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, और हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। और मुलाजा फरमाएं, आगे कहते हैं तब से मानहु जंतु भिकारी, सम्रत नामे ही वीरत धारी। कहते जानवर, पेड़ पौधे उनका नाम सुनकर उनके भक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उनके
भक्त हो जाएंगे। और आपने सुना होगा हज़रत सफीना का वाकया कि जंगल में भटक गए, रास्ता जब भटक गए तो सामने शेर नजर आया, घबराए नहीं। शेर से कहा, कह रहा शेर मैं रास्ता भटक गया हूं, हदीस पाक में है, हदीस पाक, कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं, गुलाम हूं, रास्ता भटक गया हूं, रास्ता दिखा। शेर ने जैसे ही अल्लाह के रसूल का नाम सुना, दुम हिलाता हुआ आगे आगे चलने लगा और हजरत सफीना को रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। तो कहा कि तब से माना हूं जंतु भिखारी, कीड़े मकोड़े जीव जंतु उनका नाम सुन के क्या हो जाएंगे, उनके भक्त हो जाएंगे। अरे आज भी देखिए कीड़े मकोड़े, हम तो गुलामाने मोहम्मद हैं। मौलाना रूम ने मसनवी में एक वाकया बयान किया है कि किसी ने शहद की मक्खियों से पूछा कि ऐ शहद की मक्खियों, तुम सरसों का, लैया का, तरह तरह के पेड़ पौधों का रस चूसती हो, ये तो सब कड़वा होता है, शहद कैसे बन जाता है? सरसों का रस कड़वा, पेड़ पौधों का रस कड़वा, फिर ये शहद कैसे बन जाता है? और ऐसा शहद की जो 100 बीमारियों की शिफा है, दवा है, कैसे बन जाता है? तो मौलाना रूम ने शहद की मक्खियों ने जो जवाब दिया है उसको बयान किया है मसनवी शरीफ के अंदर। शहद की मक्खियों ने कहा कि गुफ्तगू खाने मुबर है मद दुरूद मी शबद शीरी व तलखीरा रुबूद। शहद की मक्खियों ने कहा कि हम तमाम शहद की मक्खियां तरह तरह के पेड़ पौधों का रस निकालते हैं, अपने घोंसले में घर में इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा हो जाता है तो हम सारी मक्खियां इकट्ठा होकर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला इस कड़वे रस को शहद बना देता है, 100 बीमारियों की शिफा बना देता है। तो अंदाजा लगाएं कि जब एक मक्खी होकर, जानवर होकर नबी के इश्क में, मोहब्बत में अगर दुरूद पाक पढ़े तो उसकी रोजी में मिठास पैदा हो सकती है, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो सकती है। तो हम तो गुलामाने मोहम्मद हैं, अगर हम कसरत से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे कारोबार में भी बहारें आ सकती हैं। और मुलादा फरमाएं, आगे कहते हैं, तब तक सुंदर मदी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। कहते हैं तब तक सुंदर मद्दी कोया, जब तक इस धरती पर सुंदर वाणी रहेगी। क्या रहेगी? सुंदर वाणी रहेगी, सुंदर आवाज रहेगी। बिना मोहम्मद पार ना हो, बिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान को नजात नहीं मिलेगी। और आगे देखें, आगे कहते हैं, बिन आचार विचार वही सा भजे नाम मरमाने कलीसा। कहते हैं बिना भेदभाव के, काय के, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, जो मोहब्बत के साथ उनके नाम की माला जपेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके सारे कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और आगे कहते हैं, तुलसीदास कसम खा के कहते हैं, हर सुंदर निर्माण ना होई तुलसी वचन सत्य सच होई। कहते हर सुंदर निर्माण ना होई, उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा स्मार्ट, उनसे ज्यादा सुंदर ये इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। ये तुलसी का वचन है, तुलसी की सौगंध है जो पूरी होकर रही है। तो हजरात के पैगंबर इस्लाम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आपने सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। और ये एक इतनी बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, मेरी किताब भी है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में लोगों ने इतना नजराना पेश किया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम हिंदी जबान में पैगंबर इस्लाम की जीवनी को, बायोग्राफी को, सीरत को पढ़ें। और हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, पैगंबर इस्लाम ने जो मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, पैगंबर इस्लाम की जो सीरत है, उसको लोगों के सामने क्या करें, हम पेश करें। मैं आखिर में जाते जाते एक गैर मुस्लिम शायर हैं, पंडित
भुवनेश कुमार शर्मा भुवन, क्या नाम है? भुवनेश कुमार शर्मा भुवन आज भी जिंदा है, अमरोहे के अंदर है। कहां पर है? अमरोहा के अंदर है। अब जरा ये देखें कि भुवनेश कुमार शर्मा भुवन पैगंबर इस्लाम की बारगाह में कैसा मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरत देखें क्या कहते हैं। भुवनेश कुमार शर्मा जी पंडित जी हैं, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में क्या कहते हैं? कहते हैं, सोचता हूं एक हिंदू का पिसर होते हुए, पिसर कहते हैं लड़के को, सोचता हूं एक हिंदू का पिसर होते हुए, दिल मेरा आका इधर है क्यों उधर होते हुए, दिल मेरा आका इधर है क्यों उधर होते हुए। कहता है कि बिन करम के आपके मैं नात कह सकता नहीं, अगरचे शायर हूं लेकिन जब तक आपका करम नहीं होगा, बिन करम के आपके मैं नात कह सकता नहीं। शेर गोई का सलीका और हुनर होते हुए, शेर गोई का सलीका और हुनर होते हुए। और कहता है मुसलमानों से कि हैं मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, हैं मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ अपना कहते हो क्यों दीदावर होते हो, सिर्फ अपना कहते हो क्यों दीदावर होते हुए। सबके हैं, जैसे तुम्हारे हैं वैसे हमारे हैं। और आगे कहते हैं, क्यों तमन्ना खुल्द की करते हो ऐ मोमिनो, क्यों तमन्ना खुल्द की करते हो ऐ मोमिनो, खुल्द जैसा सामने तैबा नगर होते हुए, खुल्द जैसा सामने तैबा नगर होते हुए। और कहता है, जन्नत के दरोगा रिजवा से देना जन्नत का तू लालच, जीते जी रिजवा मुझे, देना जन्नत का तू लालच, जीते जी रिजवा मुझे। जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान, क्या नाम है? रिजवान। तो कहता है, देना जन्नत का तू लालच, जीते जी रिजवा मुझे, मैं ना जाऊंगा कहीं आका का दर होते हुए, मैं ना जाऊंगा कहीं आका का दर होते हुए। और आगे कहता है कि नात कहते कहते आका मैं तुम्हारा हो गया, नात कहते कहते आका मैं तुम्हारा हो गया। एक हिंदू और ब्राह्मण का पिसर होते हुए, एक हिंदू और ब्राह्मण का पिसर होते हुए। और कहता है कि आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना, आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना, जाएंगे वो मुझ ब्राह्मण के भी घर होते हुए, सुभान अल्लाह, जाएंगे वो मुझ ब्राह्मण के भी घर होते हुए। और आगे कहते हैं कि आस दर्शन की लगाए कब से बैठा है भुवन, आस दर्शन की लगाए कब से बैठा है भुवन, एक नजर इस पर भी हुआ का गुजर होते हुए। तो हजरात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, कृपा बनाकर भेजा। आपने सारे आलम को मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, एकता की तालीम दी है। हमें चाहिए कि हम पैगंबर इस्लाम की सीरत को पढ़ें, उनकी तालीमात को पढ़ें और उस तालीमात को जो हमारे बिरादरान वतन हैं, पड़ोसी हैं, हम उन तक पहुँचाएँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तकरीर के दरमियान कोई गलत जुमला निकला हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।